हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपकी खुशियों में जो है चार चांद लगा देगा और घर में बरकत होएगी, छोटी छोटी परेशानियाँ ख़त्म होगी। तो चलिए इस टिप्स और ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। करते हैं टिप्स नंबर 1। नमक का इस्तेमाल अपने रसोई घर में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का भी एक कारागार उपाय है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के मुताबिक नमक ना सिर्फ खाने को स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह नज़र टुटके समेत काली शक्तियों का अंत कर आपको सकारात्मक शक्तियों से दूर रखता है। यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होता है। जी हाँ गाइस, नमक हमेशा जो है फ्राइडे के दिन खरीदना चाहिए और कहते हैं कि फ्राइडे के दिन खरीदे और नमक हमेशा कांच के बोतल में ही भर के रखें। हम अपने घर को डेली क्लीन करते हैं। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अगर हम डेली घर को जो है क्लीन करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिवार के लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नमक वाला पोछा लगाने से चींटियां, कीड़े मकोड़े हमारे घर में नहीं आते हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से नमक वाला पोछा लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तनाव मुक्त रहते हैं। तो गाइस, नमक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम डेली अपने घर को क्लीन करते हैं, तो क्यों ना हम एक चुटकी नमक डाल के पोछा कर लें। अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। गाइस, अक्सर हम क्या होता है हमारे दरवाज़ा बहुत आवाज़ करता है, जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हमारे घर को परेशानियों को बढ़ाता है। सप्ताह में एक बार शनिवार वाले दिन घर के दरवाज़ों पर सरसों का तेल डालना ज़रूरी होता है। ऐसा करने से राहु का प्रभाव शांत होता है और घर में निगेटिविटी दाखिल नहीं होती है और इससे आपके दरवाज़ों में बिल्कुल भी कर्कश आवाज़ नहीं आती है और घर में बरकत होती है। तो जी हाँ गाइस, सरसों का तेल ज़रूर डालें, वो भी शनिवार के दिन। जब भी हम दरवाजे में तेल डालें तो इस तरह से एक कॉटन ले लें और उसमें थोड़ा सा जो है सरसों ऑयल डिप कर ले और डिप करने के बाद अब इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये लगाने का बहुत आसान तरीका है, तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉटन को इस तरह से जो है वो जो लॉक होता है जो दरवाजे का, उस तरह से इसको हम कॉटन से ऐसे लगा देंगे इस तरह से। तो ये बहुत आसानी से लग जाएगा और ख़ास करके ये सैटरडे के दिन करना है, क्योंकि सैटरडे के दिन जो है शनिदेव का वास होता है और इस तरह से आपके कुंडी में भी हो, आवाज़ कर रहा हो, तो इस तरह से आप ऑयल लगा लीजिए, तो इससे आवाज़ नहीं करेगी। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, तो हम क्यों ना इसे मेंटेन रखें, जो हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाएं और जो है बरकत रखे, बीमारियों को दूर भगाए। अक्सर हम अपने दरवाजे पे डेली डस्टिंग करते हैं, फिर भी जो है धूल मिट्टी आके लगी जाती है। तो आप हमेशा जो है एक जो है DIY बनाइए दरवाजे या फर्नीचर को साफ़ करने के लिए। इससे आपका जो है फिनिशिंग दरवाज़ों की बनी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया था और आधा कप मैंने विनेगर लिया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल लिया है, आप चाहे तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इजी जो है डाला था, आप कोई सा भी डिश वाश ले सकते हो। और बस मैंने इसका बढ़िया से DIY बनाया और फर्नीचर को मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया। इससे आपके फर्नीचर में शाइनिंग बनी रहेगी और जल्दी गंदे भी नहीं होएंगे और डस्ट भी नहीं जमेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे ये दक्षिणावर्ती शंख है। जब भी आप पूजा करें तो डेली शंख में पानी भर के पूरे घर का छिड़काव करें। इससे घर के नकारात्मक दोष दूर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और शंख जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, तो घर में रखना बहुत शुभ होता है, घर में जो है बहुत बरकत होती है।
तो इस तरह से जब भी पूजा करें तो डेली अपने घर में छिड़काव कर देना चाहिए और इससे जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में नज़र दोष कोसों दूर रहते हैं। और शंख को बजाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जो शंख में से ध्वनि निकलती है वो ओम की ध्वनि निकलती है, तो इससे सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो शंख हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, एक दक्षिणावर्ती शंख, एक वामावर्ती शंख। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कहते हैं कि जो है चप्पल शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। टूटे हुए चप्पल घर में कभी नहीं रखना चाहिए, उसको इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए। अगर ये टूट गया है, आपके यूज लायक नहीं है, तो आप इसको जल्दी से निकाल दीजिए, या फिर पहनने लायक हो, आप इसको यूज ना करते हो तो किसी दूसरे को दे दीजिए। लेकिन जब एकदम से टूट गया है तो इसको आप कूड़े में फेंक दीजिए, इससे जो है ग्रह का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप चप्पल जमा करके ना रखें, और इससे क्या होती बीमारियां घर में आती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है घर में। तो बहुत सारे जो है इससे जुड़ा हुआ है चप्पल से। तो चप्पल को आप इस तरह से, आपके पास अगर ज़्यादा चप्पल है, उसको यूज नहीं कर रहे हो तो किसी को दे दे, या फिर इसको टूटे चप्पल को फेंक दे। सुबह सुबह जब हम रोटियां सेकते हैं तो सबसे पहले हम पहली रोटी गाय को निकालते हैं। अक्सर ऐसे बहुत लोग कम करते हैं, शहरों में तो कम करते हैं, गांव में तो अक्सर जो है लोग निकालते हैं। लेकिन आप इस गलती को ना दोहराएं, आप ज़रूर करें। सुबह एक रोटी जो है निकालें गाय के लिए, और तवा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए, चिड़िया के लिए या किसी जानवर के लिए निकाल दें, तब उसके बाद फैमिली के लिए जो है रोटी सेकें। क्योंकि तवे पे जो पहली रोटी पड़ती है ना, तो वो शनि का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से पहली रोटी जो है आप जानवर को खिलाएं, और इस तरह से आप जो है एक छोटी सी टिकरी बना लीजिए गाय के लिए। और जितना भी खाना आपके घर में बना हो, सारा खाना थोड़ा थोड़ा जो है रोटी पर रख के इसको आप किसी जानवर को आप खिला सकते हो। अगर गाय को खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कहते हैं शहरों में गाय नहीं मिलती है, आप रख दीजिए, इकट्ठी रोटी हो जाए तो किसी जो है कुत्ते को खिला दीजिए, या फिर रास्ते में कहीं गाय दिख रही है तो ज़रूर खिलाएं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ये छोटे छोटे काम को करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं किचन जो है अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। तो हम किचन में खाना बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए किचन को। और इस तरह से जब किचन की सफाई कर ले, बर्तन धुल ले, सारे स्लेब अच्छे से साफ़ कर ले, उसके बाद रात में जो है एक कपूर ले ले, कपूर की टिक्की ले ले, उसको गैस पर रख के और उसको जला दे। इससे क्या होता है ना, सारे जो किचन के कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं। इससे जो है किचन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बीमारियां कोसों दूर होती है, घर में बरकत होती है। और किचन अन्नपूर्णा का दर्जा माना जाता है। तो हम औरतों को छोटे छोटे ये काम करने में बहुत खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है, और करना भी चाहिए। रात में पूरे किचन को क्लीन करके इस तरह से एक कपूर डेली जलाना चाहिए। घर में विंड चाइम जो है ज़रूर रहना चाहिए। इसकी जो आवाज़ होती है बहुत अच्छा लगता है, और पूरे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। तो घर में एक विंड चाइम ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी हवा चलता है तो इसके ध्वनि से ये बजता है, तो बहुत शुभ माना जाता है।